हेलो एवरीवन टू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पिजन। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है पिजन का वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो अब सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम देख लेते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम है वो जो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा ईसोफेगस। अगर ईसोफेगस की बात करें डायग्राम में तो ये जो होता है एक लॉन्ग एंड नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। उसके बाद इन सारे पार्ट्स को हम आगे ब्रीफ में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल बस डायग्राम को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। तो ये जो ईसोफेगस होता है हमारा, ये लॉन्ग होता है, नैरो ट्यूब होता है। उसके बाद आता है क्रॉप। क्रॉप जो होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में जो पिजन होता है वो फूड को स्टोर करता है। उसके बाद आता है हमारा स्टमक। स्टमक जो होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्रोवेंट्रिकुलस, दूसरा होता है गिजार्ड। प्रोवेंट्रिकुलस जो होता है वो हमारा नैरो होता है, ट्यूबुलर पार्ट होता है, ट्यूबुलर शेप का होता है। उसके बाद हमारा जो गिजार्ड होता है इसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, थिक वॉल होती है, मस्कुलर होती है। उसके बाद हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। गिजार्ड के बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन भी अगेन फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है ड्यूडिनम। ड्यूडिनम जो है हमारा यू शेप का होता है। उसके बाद इलियम है। इलियम जो होता है हमारा वो कॉइल्ड होता है। फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आएगा, फिर क्लोइकल अपर्चर आएगा। क्लोइकल अपर्चर जो होता है हमारा वो एक प्रोमिनेंट चैम्बर होता है। तो अब इन सब के बारे में हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है एक लॉन्ग कॉइल ट्यूबुलर पार्ट होता है। ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल फर्दर हमारे डिवाइडेड है कितने पार्ट्स में। सबसे पहले माउथ, बक्कोफेरेंजियल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड क्लोएका। एलिमेंट्री कैनाल हमारा इन पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसके बाद अब हम सबसे पहले माउथ के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा माउथ जो होता है एक वाइड गैप बाउंड, अपर और लोअर जो होते हैं उसमें बीक्स होते हैं। हमारे जो पिजन का माउथ होता है उसमें फिर वो भी फर्दर हमारे डिवाइडेड है। एक बक्कोफेरेंजियल कैविटी होती है। बक्कोफेरेंजियल कैविटी जो होती है एक नैरो स्पेस है जो डिवाइडेड होती है किसमें, बक्कल कैविटी में और फेरिंग्स में। बक्कल कैविटी जो होती है हमारी पिजन की, जो बक्कल कैविटी होती है उसमें वो क्या क्या उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले टंग, इंटरनल नैरस, सलेवरी ग्लैंड। टंग जो होता है वो फ्लैट होता है। आपने पिजन का माउथ देखा ही होगा। वो जो होता है फ्लैट होता है। उसकी जो टंग होती है वो भी फ्लैट होती है। उसमें दो बीक्स होते हैं, अपर बीक होता है और लोअर बीक होता है। इसका टंग जो होता है वो फ्लैट होता है, पॉइंटेड होता है फ्रंट से। ऐसे कर उसका ऐसे होता है उसका, ऐसे है थोड़ा, ऐसे उसकी बीक होगी, ऐसे होती है उसकी बीक। फ्रंट से जो होती है वो पॉइंटेड होती है। ठीक है, यहाँ से और पीछे से जो होती है वो बाइफिड होती है, बिहाइंड से, पीछे तरफ से। अगर इसका डायग्राम हम देखें तो वो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये जो है हमारा, ये वाला जो पार्ट है ये है हमारा अपर बीक, और ये जो हमारा पार्ट ये है हमारा लोअर बीक। अपर बीक में हमारे क्या क्या प्रेजेंट है, हमने बोला था बक्कल कैविटी होती है, इंटरनल नैरस होते हैं। ये रहा हमारा, ये बक्कल कैविटी है, इंटरनल नैरस है। उसके बाद ये फेरिंग्स है और ये हमारा लोअर बीक है। ये टंग है हमारी, देखो पीछे से जो है बिहाइंड से बाइफिड है एंड फ्रंट से ये जो है हमारा ऐसे है। ठीक है, पॉइंटेड है फ्रंट से। अब उसके बाद हमारा आता है ईसोफेगस। तो ईसोफेगस जो होता है एक लॉन्ग नैरो ट्यूब होता है, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था। ये हमारा ईसोफेगस है। ईसोफेगस जो है एक लॉन्ग है, नैरो ट्यूब है। ईसोफेगस एक लॉन्ग नैरो ट्यूब होती है जो पास होती है किसके थ्रू, नेक के थ्रू, और ओपन होती है कहाँ पे, स्टमक में। ठीक है, ये रहा जैसे हमारा ईसोफेगस है। उसके बाद ये हमारी कहाँ पे आके ओपन हो रही है, स्टमक में ओपन हो रही है ना, स्मॉल, जहाँ पे हमारा ये है प्रोवेंट्रिकुलस, गिजार्ड वगैरह। ठीक है, उसके बाद ईसोफेगस के बाद हमारा क्या आता है, क्रॉप। ठीक है, जो क्रॉप होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सकता है फूड को, और ये जो है सीक्रेट करता है न्यूट्रिटिव फ्लूइड, पिजन मिल्क, जो कि वो अपने अपने यंग वंस को खिलाते हैं, अपने बच्चों को पिलाते हैं पिजन अपना मिल्क। ठीक है, पिजन का जो मिल्क होता है वो दोनों में होता है, मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है, दोनों में पाया जाता है पिजन मिल्क जो होता है। उसके बाद हमारा स्टमक आता है। स्टमक जो है फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है।
प्रोवेंट्रिकुलस एंड गिजार्ड, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था, ये हमारा है क्या, स्टमक। जैसे ये है गिजार्ड, ये है प्रोवेंट्रिकुलस। प्रोवेंट्रिकुलस जो है हमारा लॉन्ग है, ट्यूबुलर है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रोवेंट्रिकुलस जो है हमारा नैरो है, ट्यूबुलर है, ग्लैंडुलर पार्ट है, मस्कुलर है, प्रोवेंट्रिकुलस नैरो है, ट्यूबुलर है, ग्लैंडुलर पार्ट है, ये सीक्रेट करता है बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है। गिजार्ड जो है हमारी, गिजार्ड की जो वॉल होती है वो थिक होती है, मस्कुलर होती है, बायकॉन्वेक्स इसका स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसा हमने स्ट्रक्चर में देखा था। स्टमक के बाद हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये रहा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी फर्दर हमने 2 पार्ट्स देखे थे, ड्यूडिनम और इलियम, तो यहाँ पे हम वो ब्रीफ में पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है हमारा लॉन्ग नैरो लोब होता है, जो कि डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, ड्यूडिनम एंड इलियम। अब अगर हम ड्यूडिनम की बात करें तो ड्यूडिनम जो है वो यू शेप्ड का होता है, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था। ये हमारा ड्यूडिनम है, ये यू शेप्ड का है, ठीक है। ये रहा, यू शेप्ड का ही है ये ड्यूडिनम, ठीक है। तो हमारे ड्यूडिनम जो होता है वो यू शेप्ड का होता है। ये रिसीव करता है बाइल डक्ट्स, ठीक है। क्या रिसीव करता है, बाइल डक्ट और 3 पैनक्रिएटिक डक्ट्स, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे हमारा, ये हमारे पैनक्रिएटिक डक्ट्स है स्टमक में, ठीक है। स्टमक के ड्यूडिनम में जो हमारे 3 पैनक्रिएटिक डक्ट्स है, ये रे 1 2 3, ठीक है। 3 पैनक्रिएटिक डक्ट्स होते हैं इसमें, और रिसीव करता है ये, और 2 बाइल डक्ट्स रिसीव करता है, ठीक है। उसके बाद इलियम जो है, इलियम भी हमारा कॉइल्ड होता है। और अब हम अगर लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो सबसे इलियम में जो है हमारा, इलियम का जो एरिया होता है वहाँ पे जो है ज़्यादा मात्रा में डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो हमारा शॉर्ट होता है, सिर्फ 4 सेंटीमीटर का होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये ओपन हो जाता है, फिर उसके बाद जो रेक्टम वो ओपन होता है क्लोएका में, किसके द्वारा, एनस के द्वारा, जो कि जिसके वहाँ पे स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लोएका जो है हमारा वो प्रोमिनेंट चैम्बर है, ठीक है। ये हमारा क्लोएका है, ये प्रोमिनेंट चैम्बर होता है। ये भी फर्दर डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में। एंटीरियर जो होता है उसे हम, एंटीरियर जो क्लोएका का पार्ट होता है उसे बोलते हैं एंटीरियर कैप्रोडियम, और जो मिडल यूरेडियम होता है, मिडल पार्ट यूरेडियम होता है, और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसे पोस्टीरियर ट्रोक्टिडियम कहते हैं। अगेन हमारा फिर उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल के बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड आता है। जैसे कि हम जानते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है पिजन का वो 2 पार्ट्स का होता है डाइजेस्टिव। एक तो है हमारा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हमने ब्रीफ में पढ़ ही लिया। अब अगर डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में हम बात करें तो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लिवर, पेनक्रियास, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल हो आपके लिए, तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब।